हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुप्स्टेक हब। लास्ट एपिसोड में हम लोग देखे थे कि कैसे इनिशियल स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कितने तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आइडियली कैसा होना चाहिए और कौन से जगह पे क्या रखना चाहिए और कौन से फोल्डर में कौन सा फाइल रखना चाहिए एंड एग्जैक्टली जो आर्किटेक्चर वाइज स्ट्रक्चर है कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। तो स्प्रिंग बूट का स्ट्रक्चर का फोल्डर वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो अगर आपका प्रोजेक्ट नेम है डेमो प्रोजेक्ट, उसके अंदर दो चीज़ आपको देखना है कि src फोल्डर है कि नहीं, pom.xml है कि नहीं। आप जब जनरेट करोगे तो और दो तीन चीज़ें उसमें आएगा, जैसे मैवेन, अगर आप मैवेन यूज़ कर रहे हो तो मैवेन MVNW एंड MVNW CMD भी आएगा। अगर फर्स्ट टाइम जनरेट करते हो तो टारगेट फोल्डर जनरेटेड नहीं होगा, उसको अगर आप मैवेन से प्रोजेक्ट को बिल्ड करोगे तभी टारगेट फोल्डर जनरेट होता है, जिसके अंदर बेसिकली जार या फिर वार फाइल जनरेट होके रहता है। बट src and pom.xml is the main files और फोल्डर एंड फाइल्स टू चेक। src के अंदर मेन फोल्डर रहता है एंड टेस्ट फोल्डर रहता है। मेन फोल्डर जो कि मेरा मेन जो कोड बेस है, कोड वहाँ पे मेन के अंदर लिखा जाता है, और टेस्ट फोल्डर में हम लोग टेस्ट यूनिट, जो जे यूनिट टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, वो सब लिखते हैं। मेन फोल्डर के अंदर मेनली दो फोल्डर और प्राइमरीली देखा जाता है, एक है जावा, एक है रिसोर्स। जावा फोल्डर में हम लोग मेनली जो जावा क्लासेस है, जो कि मेन जो सोर्स कोड है उसको लिखते हैं, एंड रिसोर्स फोल्डर में मोस्टली हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस बेस्ड जो फाइल्स है उसको रखते हैं, एनवायरनमेंट फाइल्स उसको रखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोल्डर ऑब्वियसली src, जो कि स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का प्राइमरी फोल्डर है, जिसके अंदर मेन फोल्डर एंड टेस्ट फोल्डर रहता है। मेन का जो मेन कंटेंट्स एक्चुअल एप्लीकेशन कोड, जो कोड बेस में आप कोड लिखोगे वो मेन फोल्डर के अंदर ही लिखोगे आप, वो मेन फोल्डर के अंदर रहेगा, और जो भी आपका मेन सोर्स कोड है उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट केसेस, जेयूनिट टेस्ट केसेस, इंटीग्रेशन टेस्ट केसेस, जो भी टेस्ट केसेस आप लिखोगे तो वो टेस्ट फोल्डर के अंदर जाएगा। सोर्स फोल्डर, जावा सोर्स फोल्डर, बेसिकली जावा का जो सोर्स कोड है वो रहता है। एक अगर आइडियल सोर्स कोड और प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और src फोल्डर के अंदर का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में आइडियली कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, एंटिटी, DTO दैट इज फॉर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, एक्सेप्शन, कॉन्फ़िग, ये सारे फोल्डर रहना चाहिए। एंड इन दी मास्टर पैकेज डेमो एप्लीकेशन डॉट जावा, जो कि मेरा मेन क्लास होता है, जो स्प्रिंग बूट का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो रहेगा। इसको अगर हम लोग कोड बेस में देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक डेमो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, तो उसका आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो मेनली src एंड pom, दिस इज द मेन थिंग। अगर ये नहीं है तो ये स्प्रिंग बूट स्ट्रक्चर फोल्डर और प्रोजेक्ट है ही नहीं। तो src रहना ज़रूरी है, src के अंदर मेन और टेस्ट दो फोल्डर रहना ज़रूरी है। मेन के अंदर बेसिकली सोर्स कोड लिखा जाता है, उसमें दो फोल्डर रहते हैं और पैकेज रहते हैं, जावा एंड रिसोर्स। जावा के अंदर मेनली जो सोर्स कोड या जावा क्लासेस होते हैं उसको लिखा जाता है, एंड रिसोर्स के अंदर मेनली जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, प्रॉपर्टी फाइल्स, ये सब लिखा जाता है। अगर आप देखोगे आइडियली आपका स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के अंदर सोर्स मेन के अंदर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखना चाहिए। एक कंट्रोलर लेयर होना चाहिए, कंट्रोलर के बाद एक सर्विस लेयर होना चाहिए,
सर्विस लेयर के बाद एक रिपोजिटरी लेयर होना चाहिए टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। अगर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, रिपोजिटरी फोल्डर के बाद आपका DTO एंड एंटिटी, ये दोनों फोल्डर होना चाहिए। DTO इज़ फॉर डेटा ट्रांसफ़र ऑब्जेक्ट, एंटिटी इज़ फॉर एंटिटी ऑब्जेक्ट्स। ये प्राइमरी है और इसके साथ कुछ बॉयलर प्लेट या क्रॉस कटिंग कोड भी रहता है जो एक्सेप्शन फोल्डर में जाता है। जो अगर कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का आप कोड लिख रहे हो, कॉमन कोड्स, तो एक्सेप्शन फोल्डर मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड ऑल्सो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, जैसे बीन कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो जो प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, जावा कॉन्फ़िगरेशन, उसको कॉन्फ़िग फाइल में रखना ज़रूरी है। एंड अदर देन दैट, जो कि मेन क्लास है स्प्रिंग बूट का, वो रहना चाहिए मेन पैकेज के अंदर। तो ये मेरा एक आइडियल एग्जांपल कि कैसे स्ट्रक्चर होना चाहिए स्प्रिंग बूट में। मेन क्लास, मेन क्लास बेसिकली एप्लीकेशन का एंट्री पॉइंट होता है। अगर आप मेन क्लास में देखोगे तो उसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड होना ज़रूरी है। एंड उसमें बेसिकली वन लाइन ऑफ कोड लिखा जाता है, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन डे और क्लास नेम डॉट क्लास, और एक आर्गुमेंट पास किया जाता है। बट मेन क्लास का जो मेन प्राइमरी चीज़ है वो है @स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन, जो एनोटेशन हम यूज़ करना पड़ेगा टू डिनोट दैट क्लास एज मेन स्प्रिंग बूट क्लास। जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्प्रिंग बूट का, उसको समझाने के लिए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन लिखना ज़रूरी है। नहीं तो IOC कंटेनर उसको समझ नहीं पाएगा कि कौन सा मेरा क्लास स्टार्टिंग पॉइंट है इस स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के लिए। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बोला, एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट स्टार्ट्स स्प्रिंग कंटेनर, एनेबल्स ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन मैंने यूज़ किया है। एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, जो कि स्टार्टिंग मेथड है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन लिखा गया है, स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन class name dot class and comma args. This is the syntax or primary line to run the Spring Boot application to, और this is the annotation जहाँ पे mainly ये डिनोट करता है कि ये मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। कंटेनर को बोलता है कि ये मेरा, इसको एज ए स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन रन कराए और यही मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली ये तीन एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है, स्प्रिंग बूट कॉन्फ़िगरेशन, इनेबल ऑटो कॉन्फ़िगरेशन एंड कंपोनेंट स्कैन। ये क्वेश्चन बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। नाउ जो मेरा रिसोर्स फोल्डर है, रिसोर्स फोल्डर में मेनली कॉन्फ़िगरेशंस जो फाइल्स है वही रहता है। एंड यहाँ पे कोई जावा क्लास नहीं रहता है, जो सोर्स कोड या फिर कोड बेस का जो भी डेवलपमेंट कोड है वो नहीं रहता है। मोस्टली यहाँ पे आप डॉट प्रॉपर्टीज फाइल या फिर डॉट YML फाइल ही देखोगे। एंड देर आर सर्टेन फोल्डर्स जैसे स्टैटिक टेम्पलेट्स भी रहता है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन डॉट YML, इसका काम है कि इसमें जो भी आप स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट का जो प्रॉपर्टीज़ कोई भी आप सेट करना चाहते हो वो आप एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे रिसोर्स में जाता हूँ तो मैंने ऑलरेडी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ फाइल सिलेक्ट किया था, तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ जेनरेट हुआ है। सो बेसिक जो प्रॉपर्टी इनिशियली डिफ़ॉल्ट आता ही है वो है स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम इक्वल टू डेमो प्रोजेक्ट, जो कि एप्लीकेशन का नाम होता है। यहाँ पे और भी सारे प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हो।
ओके, एज आई मेंशन कि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट नेम आता है, बट अगर आप चाहो तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सर्वर पोर्ट, डेटाबेस, लॉगिंग रिलेटेड प्रॉपर्टीज़, ये सब आप ऐड कर सकते हो। सिक्योरिटी रिलेटेड, डेटाबेस रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टीज़ जो काम आए उसको ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डेटाबेस यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस होस्ट, आईपी, ये सब हम ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ पे जाता हूँ, तो अगर सर्वर डॉट पोर्ट में अगर ऐड करता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर यहाँ पे मेंशन नहीं भी किया हूँ तो 8080 पोर्ट में स्प्रिंग बूट रन करता है। इफ़ यू वांट टू चेंज दैट डिफ़ॉल्ट पोर्ट, तो आप यहाँ से एक्सप्लिसिटली यहाँ पे लिख के आप चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सर्वर डॉट पोर्ट इक्वल टू 8081 कर दिया है। अगर मैं इसको रन कराता हूँ एप्लीकेशन को, तो it will run on 8081 पोर्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि Tomcat started on पोर्ट 8081। इन दैट केस अगर मैं लोकल होस्ट कोलन 8080 हिट करूँ, तो इसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव चेंज द पोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन टू 8081। तो अगर मैं 8081 लिखता हूँ, तो यहाँ पे वाइट लेवल पेज दिखेगा। वाइट लेवल एरर पेज आना मतलब मेरा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन अप है। ये दिस इज द यूज ऑफ एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी। ओके, नाउ स्टैटिक एंड टेम्पलेट फोल्डर। तो जो भी मेरा रिसोर्स फोल्डर के अंदर जो भी स्टैटिक और टेम्पलेट्स फोल्डर है, इसमें बेसिकली कुछ CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेज, जो भी एप्लीकेशन का स्टैटिक कंटेंट्स रहता है जो चेंज नहीं होता है, वो हम लोग रख सकते हैं। टेम्पलेट्स फोल्डर में भी मेनली जो HTML पेज, टाइम लिव टेम्पलेट्स, जो वेब एप्लीकेशन में यूज़ होता है, उसको हम लोग रख सकते हैं। बट मोस्टली इन बैकएंड डेवलपमेंट स्टैटिक टेम्पलेट्स उतना यूज़ नहीं होता है, बट इफ़ यू आर यूजिंग इट एज ए वेब एप्लीकेशन, आप रख सकते हो स्टैटिक और टेम्पलेट्स में। आपका जो भी स्टैटिक कंटेंट्स है वो रख सकते हो। नाउ द मेन थिंग इज pom.xml। तो pom.xml में क्या होता है कि मैवेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल, अगर मैं मैवेन सिलेक्ट करके और मैवेन बिल्ड टूल यूज़ करके स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ, तो मैवेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। अगर मैं ग्रेडल यूज़ करोगे, तो वहाँ पे pom.xml के जगह पे build.gradle आएगा। बट सिंस हम लोग मैवेन यूज़ कर रहे हैं, तो मैं इसमें ही आता हूँ। pom.xml में आप देखोगे जितना भी मैंने मैवेन डिपेंडेंसीज इनिशियली ऐड किया है वो आएगा। एंड एक्सप्लिसिटली अगर आपको कोई डिपेंडेंसी ऐड करना है, तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो मैवेन का जो pom.xml का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा समझना ज़रूरी है। बेसिक स्ट्रक्चर लाइक जो कि मॉडल वर्जन है, वो बेसिकली मैवेन जो आप वर्जन यूज़ करो उसके साथ कॉम्पेटिबल होना चाहिए। बट प्राइमरी थिंग इज दिस पेरेंट टैग, जिसके अंदर बेसिकली जो स्प्रिंग बूट वर्जन या फिर पेरेंट स्टार्टर पेरेंट वर्जन आप यूज़ कर रहे हो स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क का, उस वो रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देना है वहाँ पे। नेक्स्ट, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी एंड वर्जन। ये है बेसिकली जो प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया है उसका ग्रुप आईडी क्या होगा, आर्टिफैक्ट आईडी क्या होगा, एंड व्हाट इज द वर्जन ऑफ द जार दैट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। जब आप डिप्लॉय करोगे या फिर बिल्ड करोगे, जो जार या फिर वार क्रिएट होगा उसका वर्जन क्या होगा वो यहाँ पे मेंशन करना है। एंड व्हाट विल बी द नेम ऑफ द जार। अगर मैं इसको बिल्ड करूँगा, तो बेसिकली डेमो प्रोजेक्ट, देन
हाइफन 0.0.1 स्नैपशॉट जार क्रिएट होगा। ओके, अदर देन दैट कुछ टैग्स और भी है इम्पोर्टेंट, जैसे प्रॉपर्टीज टैग्स, जहाँ पे कौन से जेडीके या फिर जावा वर्जन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कॉम्पेटिबिलिटी है उस हिसाब से यहाँ पे आता है, और जब मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उस हिसाब से वर्जन मैंने दिया था वो आया है यहाँ पे। डिपेंडेंसीज टैग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है। डिपेंडेंसीज टैग के अंदर इंडिविजुअल डिपेंडेंसी ऐड किया जाता है, जो मैंने इनिशियली ऐड किया था। फॉर एग्जांपल मैंने स्प्रिंग वेब एमवीसी का डिपेंडेंसी ऐड किया था, वो भी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आया है। एंड मैंने लॉम्बॉक यूज़ किया था, तो लॉम्बॉक का भी डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड होके आया है। एंड हर डिपेंडेंसी का प्राइमरीली तीन तीन टैग रहता है, ग्रुप आईडी, आर्टिफैक्ट आईडी, ये दो मेन है। और कभी कभार वर्सन भी एक टैग होता है जो हम लोग एक्सप्लिसिटली मेंशन करते हैं कि कौन सा वर्सन मुझे चाहिए। एंड देयर आर अदर टैग आल्सो इनसाइड डिपेंडेंसी टैग, फॉर एग्जांपल ऑप्शनल, फॉर एग्जांपल स्कोप, ऐसे बहुत सारा सेकेंडरी टैग भी है विच कैन बी यूज्ड इनसाइड डिपेंडेंसी टैग। ओके, एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज बिल्ड टैग, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट के लिए वो हम लोग यहाँ पे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने मैवन सिलेक्ट किया था, तो मैवन जो मैवन प्लगइन यूज़ करके प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहा हूँ, तो उसका रेलिवेंट जो प्लगइन इंफॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आया है। मैंने ऑलरेडी लॉम्बॉक का आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज़ किया, तो प्लगइन में लॉम्बॉक का आर्टिफैक्ट यूज़ नहीं होगा, तो ये एक एक्सक्लूसन ऑटोमेटिकली जनरेट किया है कि एक्सक्लूड org.project लॉम्बॉक जब मैं बिल्ड करूँगा। ओके, यू कैन सी मैवन कंपाइलर प्लगइन इज आल्सो एडेड डिफ़ॉल्ट एज ए डिफ़ॉल्ट कंपाइलर। तो ये बेसिकली द प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर जो कि आपको समझना जरूरी है। एंड दिस इज माय डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फॉर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। नाउ टेस्ट फोल्डर बेसिकली मेरा मेन के बाहर एसआरसी के अंदर, और मेन और टेस्ट सेम लेवल पर रहता है। टेस्ट फोल्डर बेसिकली यूज़ होता है यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, जो कि डेवलपमेंट में बहुत ही ज़रूरी है लिखना। अगर आप कोई सोर्स कोड या फिर कोड डेवलप कर रहे हो तो उसका रेलिवेंट यूनिट टेस्ट केस, जे यूनिट टेस्ट केस और इंटीग्रेशन टेस्ट केस लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए कुछ टूल्स भी हम लोग यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जे यूनिट, मॉकिटो, स्प्रिंग बूट टेस्ट, ऐसे बहुत सारे टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ऑब्वियसली टेस्टिंग इम्प्रूव्स कोड क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए भी टेस्ट केस लिखना बहुत ही ज़रूरी है। प्रोजेक्ट विदाउट टेस्ट केस मीन्स इट इज़ वेरी पुअर कोड क्वालिटी और वेरी पुअर कोड बेस। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू गो इनसाइड टेस्ट फोल्डर, यू विल सी सिमिलर जावा फोल्डर, सिमिलर पैकेज जो कि मेन के अंदर है, सेम पैकेज मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पे डेमो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन टेस्ट। सो फॉर टेस्ट केस और टेस्ट फोल्डर, जो भी आपका एसआरसी के अंदर मेन के अंदर फाइल रहेगा उसके साथ एक टेस्ट ऐड हो जाएगा नाम में। ओके, अगर आप कंट्रोलर में कोई कंट्रोलर लिखते हो तो उसका रेलिवेंट, फॉर एग्जांपल डेमो प्रोजेक्ट कंट्रोलर, उसका रेलिवेंट टेस्ट क्लास भी आपको लिखना पड़ेगा, उसका नाम होगा डेमो कंट्रोलर टेस्ट। तो ऐसे हम लोग टेस्ट केस टेस्ट फोल्डर के अंदर डालते रहते हैं, और ये दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस टू ऐड यूनिट टेस्ट केस और इंटीग्रेशन टेस्ट केस।
तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो, आज का वीडियो समझ में आया. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, please ask in the comments, and also please subscribe the channel. Thanks for watching.